चले बेटा आगे चलें, है ना। देखो भाई तुम भी क्या सोचते होंगे, बस आते ही पढ़ाने लग जाते हैं फटाफट, तो काम भी अपना यही है भाई, है ना, जितना जल्दी हो सके उसको टॉपिक को ख़त्म करें। अपना लेक्चर नंबर जो है वो 4 चल रहा था, शीट का जो लेक्चर नंबर 4 है भाई। ऐसे तो लेक्चर नंबर जो है शायद आई थिंक 9 या 8 करे 9 है, तो ऐसे तो शीट का लेक्चर 4 है, जो मैंने शीट में लेक्चर 4 लिखा हुआ है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया था अपन ने, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये ऑप्शन से करना है। आई दे रखा है आपको, जे दे रखा है, तो ए वाले में, बी वाले में, सी वाले में, डी में रख करके देखना। सॉल्व करने पे कैपिटल बी वाली मैट्रिक्स आती है या नहीं आती है, ये अपन को थोड़ा सा देखना है, और जिसमें भी आएगी उस ऑप्शन को टिक कर देंगे अपन, है ना। मैं क्वेश्चन नंबर 7 से कर रहा हूँ। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, गिवन है हमको, यहाँ पर गिवन है, गिवन ये है कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में आ रहा है अल्फा 0 और 1 1, ठीक है ना। बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में आ रहा है आपके पास 1 0 और यहाँ पे 5 1। ए आ रहा है अल्फा 0 1 1, बी आ रहा है 1 0 5 1, और आप लोगों से ये भी कहा गया है कि भाई वेयर ए स्क्वायर बराबर जो है वो कैपिटल बी है, तो देन वैल्यू ऑफ अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है सर, ठीक है। वैल्यू कैसे निकालें भाई, ए स्क्वायर है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए बराबर में बी है, तो इस ए की जगह पे कौन आ रहा है, अल्फा 0 और 1 1, इस ए की जगह भी कौन आ रहा है, अल्फा 0 और 1 1, और बी की जगह पे 1 0 और 5 1 आ रहा है, ठीक है ना, ये आ रहा है। अब इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लें पहले, तो अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा स्क्वायर, 0 को 1 से तो 0, अल्फा को 0 से तो 0, 0 को 1 से तो 0, 1 को अल्फा से तो अल्फा, 1 को 1 से तो 1, फिर 0 और फिर 1 इक्वल टू में यहाँ पे 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 5 आ रहा है और 1 आ रहा है। ये अल्फा स्क्वायर है और अल्फा प्लस 1 है, 0 है और यहाँ पे 1 है, बराबर में 1 0 और 5 1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बराबर लगा हुआ है, तो बराबर लगा हुआ है तो बाय कंपेयरिंग, कैलकुलेशन में तो अपन को कंपेयरिंग ही करनी पड़ेगी। तो अल्फा स्क्वायर बराबर एक तो 1 क्या आएगा, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 है एक तो, और एक अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 1 बराबर 5, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 5 में से 1 गया तो 4 बचेगी, और यहाँ से अगर अपन अल्फा की वैल्यू निकालें तो प्लस माइनस में कितना आएगा, 1 आएगा। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना भाई अलग अलग वैल्यू, अल्फा की वैल्यू भाई, अल्फा की पावर कितनी है, 1 है यहाँ पर, तो ए की वैल्यू आनी चाहिए थी ना भाई, ठीक है। क्योंकि अगर मैं अल्फा की वैल्यू यहाँ पे मान लो 4 रखूँ तो 4 प्लस 1 5, तो 5 के बराबर है, लेकिन 4 का स्क्वायर 16, तो 16 1 थोड़ी होता है। इसका मतलब यहाँ पर ही 3.1 में क्वेश्चन आया था एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने वाला, यहाँ पे आएगा अल्फा डज नॉट एग्जिस्ट, अल्फा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा डी। अब देखो ऑप्शन देखो, आप ए में दे रखा है 1, अरे 1 भी आ रहा है प्लस में, बी में -1 ये भी आ रहा है, सी में 4 भी आ रहा है, तो थोड़ी कि तीनों टिक लगेंगे। अल्फा डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, क्योंकि भाई अल्फा पे पावर 1 है तो लीनियर है, तो एक वैल्यू आनी चाहिए थी जो सेटिस्फाई करे, पर यहाँ तो 3 वैल्यू आ रही है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलें नेक्स्ट, देखो भाई अगला है आज के छोटे छोटे से क्वेश्चन है इसमें। अब क्या जो डिटरमिनेंट की क्वेश्चन आएंगे ना वो अपन चैप्टर 4 में करेंगे, इसमें बचे रहने देंगे थोड़े दिन। देखो 8 दे रखा है अपन को, 8 में एक मैट्रिक्स है ए,
8 में एक मैट्रिक्स है ए, ये आ रहा है अल्फा 2 और 2 अल्फा, ठीक है। और ये भी दे रखा है अपन को कि ए का क्यूब का जो डिटर्मिनेंट है ना, ये बराबर है 125। ए के क्यूब का जो डिटर्मिनेंट है वो है 125 के बराबर है। तो हमने क्या डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन किया था, तो ए की पावर एन का अगर डिटर्मिनेंट लेते हैं अपन, याद आया कुछ? तो ए के डिटर्मिनेंट की पावर कितनी हो जाती है एन। मैंने कहा ना आपके थोड़ा थोड़ा 4th चैप्टर के सवाल आने लगे इस वाले टॉपिक में, लेक्चर नंबर 5 में तो फिर मैट्रिक्स से मैट्रिक्स सारे। देखो तो इसको अपन क्या करेंगे भाई, ए का डिटर्मिनेंट लगा देंगे, पावर 3 लिख देंगे। 125 को आप 5 की पावर 3 लिख सकते हो, तो 3 से 3 कट गया। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है ना कितना आया 5। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे भाई, ए की जगह अल्फा 2 और 2 और अल्फा इक्वल टू में कौन आ रहा है 5। तो अल्फा को अल्फा से तो अल्फा स्क्वायर, 2 को 2 से तो 4 और इक्वल टू में 5। तो अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू निकालोगे तो 4 + 5 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 + 5 आ गया 9। तो अल्फा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई प्लस माइनस का, छोटा सा क्वेश्चन है। तो अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस का 3, सी ऑप्शन है अपना। कौन सा ऑप्शन है? सी। ठीक, चलो नेक्स्ट। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, देखो शॉर्ट में जो आएंगे वो ऐसे ही तो आएंगे, इतने से ही आएंगे और क्या है। विजिट करने से आपको सभी को फायदा मिलेगा भाई, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये एक बार पहले भी आ चुका है, बस में थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, तो थोड़ा सा मैं रिपीट भी करूंगा पहले वाला भी, है ना। देखो आपको दे रखा है x की वैल्यू, जिन बच्चों को आता है वो करो, याद हो तो। x की वैल्यू है x1 और जो y दे रखा है ना आपको, y दे रखा है 1452 इंटू में कौन है x। आपसे बोल रखा है कि x एंड y आर पैरेलल वेक्टर एंड थीटा बी एन एंगल बिटवीन देम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा मैट्रिक्स में tan थीटा, ऐसा कहाँ होता है भाई, ऐसा तो हमारी किताब में तो है ही नहीं, हमने तो पढ़ा ही नहीं। तो यही तो ट्विस्ट है। तो पहले देखो इसमें क्या है, इसको देखते हैं पहले। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये ए और बी दे रखे थे अपन को, 7 नंबर का क्वेश्चन है लेक्चर नंबर 2 का। देखो ये दे रखा है x एंड y आर पैरेलल वेक्टर, x एंड y आर पैरेलल वेक्टर। तो जब x और y पैरेलल होता है तो y इज इक्वल टू लैम्डा x। आया कुछ? लैम्डा से ध्यान आया? हमने लैम्डा इंट्रोड्यूस किया था और फिर हमने ही लैम्डा को एलिमिनेट किया था। तो यहाँ पर वेयर लैम्डा किस में बिलोंग कर रहा है बताओ? R में, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो y की जगह पे देखो कितना आ रहा है, 14 और 542। इस x की जगह पे ये रख देते हैं x1, लैम्डा आई गया, इस x की जगह पे x1। अब यहाँ से आपको सेम मिलना शुरू हो जाएगा, वहां पर a और b नाम थे बस। तो पहले इनको मल्टीप्लाई करके लैम्डा को तो हटाएं अपन, तो 1 को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो x, 4 को 1 से तो 4, 5 को x से तो 5x और 2 को 1 से तो 2 और इक्वल टू में यहाँ पर लैम्डा अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो इक्वल लग रहा है तो बाय कंपेयरिंग, यहाँ कंपेयरिंग आ जाएगा। x प्लस का 4 इक्वल टू है लैम्डा x और 5x प्लस का 2 इक्वल टू लैम्डा, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? x की। वैसे तो tan थीटा निकालना है, लेकिन दो वेक्टर भी तो मिले, अभी वेक्टर कहाँ मिल रहे हैं? ये जो x दे रखा है उसकी वैल्यू भी तो मिले। ऐसा थोड़ी हमारे आंसर में x आएगा, ऑप्शन में नहीं x। तो पहले x निकालते हैं। तो लैम्डा जो हमारे द्वारा लाया गया ना यहाँ पे, पहले आपको उसको क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो सेकंड इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा इन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो यहाँ पर x प्लस का 4 आ गया
लैम्डा की जगह ये रखेंगे पहले 5x प्लस का 2 इंटू एक्स, ये x प्लस का 4 है, x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5x स्क्वायर और प्लस में कौन 2x। ठीक है, इन सबको उधर ले जाएंगे तो 5x स्क्वायर आएगा, पहले ये आएगा 5x स्क्वायर प्लस में 2x है, ये x जब उधर जाएगा तो माइनस का x, 4 जब उधर जाएगा तो -4 बराबर 0। 5x स्क्वायर 2 में से बन गया तो x बचा, 4 बराबर 0। ठीक है, 4 इंटू 5 20, माइनस करने पे 1 आना चाहिए, 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 4x, सॉरी ये प्लस में x आएगा, प्लस है तो 5x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है भैया, तो ये 5x कॉमन आएगा तो x प्लस 1 बचा, माइनस 4 कॉमन आएगा तो x प्लस का 1 इक्वल टू में कौन 0। तो यहाँ से x प्लस का 1 है और 5x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा x प्लस का 1 इक्वल टू 0 है और 5x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको x की जो वैल्यू मिली वो आ गई -1। एक तो x की वैल्यू -1 आ गई और एक यहाँ से x की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास प्लस में कितनी आ गई 4/5। तो ये वैल्यू अपन ने ये ऐसा आंसर निकाला था अपन ने, मैं बताऊँ देखो आपको, अपना जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 है उसका क्वेश्चन नंबर 7 में ए ऑप्शन आया था 4/5 -1, वही सवाल है। ठीक है, अब क्या दे रखा है देखो अपन को आगे, तो नाउ वी हैव 2 कॉलम वेक्टर, ऐसे लेते हैं, नाउ हियर वी हैव 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर क्यों बोले भाई, देखो ये x यहाँ रखूंगा फिर सॉल्व करूंगा तो यहाँ रख दूंगा ना, तो x की जगह पहले -1 रखा तो एक आया -1 और 1। ठीक, दूसरे में 4/5 रख दूंगा यहाँ पे तो 4/5 और 1 आ जाएगा, तो यहाँ से 4/5 और कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझो पहले। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट ये है बेटा, ये कॉन्सेप्ट है, 2 कॉलम वेक्टर है, सपोज करो मैट्रिक्स में A1 B1 और A2 B2, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो tan थीटा की जो वैल्यू निकलती है ना उसका एक फॉर्मूला होता है मॉड में, A1 B2 माइनस B1 A2 अपॉन में A1 A2 और प्लस में B1 B2, ये अपन को ध्यान रखना होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। ये हालांकि tan थीटा तो देखो हम लोगों से पूछने की मुझे लगता नहीं कि वो पूछेगा इतना, तो चलो फिर भी क्योंकि वेक्टर हमारे कोर्स में है तो पैरेलल वेक्टर का सवाल, भाई जो पैरेलल वेक्टर ना मैंने उस दिन ही बताया था, पैरेलल वेक्टर का सवाल बन सकता है अपने कोर्स में। तो पहले इसके हिसाब से देख लें, भाई ये रहा A1 B1 और A2 B2, तो देखो अगर मैं यहाँ से tan थीटा निकालता हूँ तो ये से मल्टीप्लाई तो -1 इंटू 1 माइनस ये से मल्टीप्लाई तो 1 इंटू 4/5 A1 A2 -1 इंटू 4/5 और B1 B2 1 इंटू 1। ठीक है, थोड़ा इधर ले रहा हूँ इसको सवाल को मैं, तो tan थीटा तो ये आएगा बेटा माइनस का 1 और -4/5, तो माइनस में 4/5 प्लस का 1, देखो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे एलसीएम आएगा 5 -5 -4 तो -4 + 5/5, 5 से 5 कैंसिल,
माइनस का 9 ऊपर, 5 में से 4 गया तो 1, तो -9 पे मैग्नीट्यूड लगा हुआ है तो वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 9। तो ये अपने पास tan थीटा की वैल्यू आई है। ठीक है, इस तरह से अपन को क्वेश्चन पूरा भाई ये कंप्लीट क्वेश्चन है कि अगर x और y दो पैरेलल वेक्टर हो और उनके बीच में थीटा अगर एंगल हो तो tan थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, तो यहाँ पे कितनी निकलेगी, 9 निकलेगी। तो वैसे तो पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल 0 और पाई होता है, पर मैट्रिक्स में वो कॉन्सेप्ट नहीं लगता है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास जो है ना वो कॉलम वेक्टर्स हैं। यहाँ पे 3 डायमेंशन या 2 डायमेंशन ऐसी कोई बात नहीं, केवल कॉलम वेक्टर दे रखे हैं। ठीक है, चलो आगे चलो, आ जाओ सामने अपने, है ना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके। देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे ए की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है अगर फॉलोइंग सिस्टम में नॉन जीरो सॉल्यूशन है, नॉन जीरो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट से रिलेटेड है ये होने में तो, पर ठीक है। तो देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन SOE ये दे रखा है आपको, इधर लिख दूं मैं, x प्लस का AY माइनस z बराबर 0। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि देखना पहले, x का कोफिशिएंट तो 1 आ गया, y का कोफिशिएंट a आ गया और z का -1 बराबर में कौन, 0। उधर कोफिशिएंट की फॉर्म में लिख ली मैंने। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आ रहा है 2x माइनस में y, 2x माइनस y प्लस az इक्वल टू 0। तो ये 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई और a इंटू जेड बराबर में कौन, 0। उसके बाद में यह है ax प्लस में y प्लस में 2z बराबर 0। तो ये आएगा ax प्लस में 1 इंटू वाई प्लस में 2 इंटू जेड बराबर कितना आ रहा है, 0। तो ये इक्वेशंस मिल गई। अब इन सब में देखो x का कोएफिशिएंट जैसे यहाँ पे 1 2 a माइनस 1 1 माइनस 1 a और 2 सब कोएफिशिएंट मिल गए। अब वो बोल रहा है कि ये जो सिस्टम है ना ये नॉन जीरो सॉल्यूशन रखता है भाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये 4th चैप्टर का टॉपिक है अपने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। इसका मतलब डिटर्मिनेंट जो होगा ना, ये a क्यों लिखा है मैंने भी यहाँ पर, a का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये जो कोएफिशिएंट है ना भाई, इससे बनी हुई मैट्रिक्स को a कहते हैं। अपन पढ़ेंगे, अपन है ना मैट्रिक्स मेथड में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट में 1a माइनस 1 माइनस 1, दूसरे में 2 माइनस 1 और a, तीसरे में a1 और 2 इक्वल टू में कौन सी मैट्रिक्स है, 0। इक्वल टू में कौन सी मैट्रिक्स है, 0। तो लाइन खींच दी अपन ने। ठीक है, एक्सपेंशन करेंगे ना, क्या लगाया था उस दिन भी, प्लस माइनस और प्लस, भूल जाते यार छोटी छोटी बात। देखो 1 को छुपाया प्लस में, माइनस a को भी छुपाएंगे, प्लस करके -1 को भी छुपाएंगे और बराबर में 0। अब तरीका क्या होगा इसको लिखने का, ये छुपाया, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 माइनस में 1, 2 और 2 4 माइनस में a स्क्वायर, ये 2 आ गया और प्लस में कौन आ गया। ठीक है, तो माइनस में 2 माइनस है, ये आ गया माइनस में 4 है, प्लस का a क्यूब, वाओ। तो 2 माइनस a इक्वल टू 0, a क्यूब की कंडीशन के लिए भाई। तो a क्यूब आ रहा है प्लस में ये और ये 6, तो माइनस का 6a
और -4 इक्वल टू 0। तो हमको जो इक्वेशन मिली इस बार वो क्यूब में मिली भाई। अब क्यूब में अगर अपन को इक्वेशन मिली है तो क्यूब के जो फैक्टर हैं वो डायरेक्ट तो नहीं होते, क्यूब के फैक्टर डायरेक्ट नहीं होते हैं। तो इसमें अपन a की वैल्यू पुट कर करके देखें। पहले अपन इसके जीरो फाइंड करें कि ये जीरो कहाँ पर अपन को मिलता है। तो यहाँ पे रख लेता हूँ। देखो a क्यूब है, मैं बताता हूँ क्या कॉन्सेप्ट होता था आपके पास। जैसे ये दे रखा है आपको एक एक्सप्रेशन में जीरो नहीं लिखा बराबर, जैसे मैंने a की वैल्यू 1 रखी। अब सपोज करो कि 1 रखने पर अगर ये 0 हो गया तो a 1 को इधर लाओ तो a माइनस 1 इसका एक फैक्टर होता था ना, पढ़ा होगा आपने। अरे पढ़ा होगा ना कि मान लो px कोई भी पॉलिनोमियल है और अगर x इक्वल टू a रखने पर px की वैल्यू 0 हो जाती है तो x माइनस a इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होता है ना। ऐसा कॉन्सेप्ट 10th में भी था, 9th में भी था, 8th में भी था। तो a की वैल्यू मैं 1 रख रहा हूँ तो 1 की पावर 3 तो 1 रखूँगा तो ये तो 0 नहीं होगा। 2 रख के देखें, बस ये थोड़ा सा मेहनत होती है, रख रख के देखना पड़ता है। तो 2 रखा, माइनस का 6 इंटू 2 माइनस का 4 तो 8 माइनस का 12 माइनस 4, ये भी 0 नहीं हो रहा है भाई। तो a की वैल्यू 1 पे भी 0 नहीं हुआ, 2 पे भी 0 नहीं हुआ। अब एक काम करूँ माइनस पे रख के देखूँ तो -2 पे रखा मैंने तो -2 की पावर कितना हो गया 3, a की जगह -2 माइनस का 4 तो -8 प्लस का 12 माइनस का 4 तो -12 प्लस 12 कितना आ गया 0। तो अगर मैं -2 को इधर लाऊं तो a प्लस में 2 आया नहीं आया, आया भाई। a इक्वल टू -2 रखने पर ये पॉलिनोमियल 0 हो गया तो a प्लस 2 इसका एक फैक्टर होगा ना। इसका मतलब हमको ये पता लग गया कि यार a प्लस 2 इसका एक फैक्टर तो है, पर यहाँ पावर कितनी है भाई, a की पावर 3, जबकि मिला क्या a की पावर 1। तो इसका मतलब अभी तो 2 वैल्यू और निकलेगी, अभी तो 2 वैल्यू और निकलेगी। तो ये 2 वैल्यू जो है ये कहाँ से निकलेगी, तो कैसे करते थे आप। देखो ये 12th का पोर्शन है कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 कब, जब नॉन जीरो सॉल्यूशन रखता है। बाकी एक्सप्रेशन करके फिर ये तो कोई सी भी क्लास मान लो, इसको थोड़ी 12th क्लास बोलेंगे कोई अपना। तो इसके और फैक्टर निकालने के लिए इसमें इसका डिवाइड लगाते हैं। तो देखो a क्यूब माइनस का 6a माइनस का 4, हम क्या कर रहे हैं a प्लस 2 का डिवाइड लगा रहे हैं। तो a क्यूब है और यहाँ पर a है तो a स्क्वायर, तो a से मल्टीप्लाई किया तो a क्यूब प्लस में 2a स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया ना ये, तो माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का 6a, a स्क्वायर आ रहा है माइनस का 2 तो माइनस का 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2a स्क्वायर। ये जो चीज़ें छोटी छोटी आप लोग करा करो, तो क्या है बस आप मुझसे चेक कर लिया करो बस। ऐसे नहीं कि आप बोर्ड पे रहिए समझोगे क्या यार तो इतने अच्छे बच्चे हो तुम लोग, ऐसा मैं मानता हूँ। तो माइनस में 2a माइनस का 4 तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2a और माइनस का 4 प्लस प्लस कट गया। तो एक फैक्टर और निकला हमारे पास में a स्क्वायर माइनस में 2a और माइनस का, तो इसके ये फैक्टर हो गए। अगर ये स्क्वायर होता, क्वाड्रेटिक फैक्टर होता जब दिक्कत नहीं थी, पर क्यूबिक फैक्टर में तो सब में यही पोर्शन होता है भाई। अगर कोई भी फैक्टर क्यूबिक है तो फिर आपको उसमें वैल्यू पुट कर करके देखनी पड़ती है, क्योंकि देखो डायरेक्ट बनता ही नहीं है वो। मतलब बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है, ऐसा कोई नियम थोड़ी कि नहीं बनेगा, लेकिन मेहनत लगेगी ना भाई। अब वैल्यू पुट करके देखा, एक सेटिस्फाई कर दिया, दूसरी डिवाइड लगा दी। आगे देखो क्या, अब कैलकुलेशन करते हैं। तो एक तो अपन को a प्लस 2 से 0, a प्लस 2 बराबर 0 करोगे तो a की जो वैल्यू मिली, एक तो मिल गई -2, ऑप्शन वाला सवाल नहीं भाई, ये रिटर्न का सवाल है। -2 मिल गया, एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा जो आंसर है हमारे पास में वो आ रहा है, वो क्या, a स्क्वायर माइनस में 2a माइनस का 2 बराबर 0। तो ये 2 बन जाए, 2 माइनस करने पे 2 तो आएगा नहीं, तो क्वाड्रेटिक तो है लेकिन फैक्टराइज नहीं है। तो फैक्टराइज नहीं तो फिर सीधाचार्य मेथड, तो माइनस का 2a बराबर 0। अब क्या पढ़ते थे आप इसको, ये क्या होता है a, ये क्या होता है b, ये क्या होता है c। तो फॉर्मूले के हिसाब से x होता है, पर x की जगह a लिखा हुआ है, तो a बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, -b प्लस माइनस का अंडर रूट में
बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में कौन 2 है। भाई जब फैक्टराइजेशन, जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन नहीं होता है तो फिर हम लोग उसको इसी पैटर्न से तो सॉल्व करते हैं, या फिर कंप्लीट स्क्वायर लगाओ आप जैसा भी आप चाहते हो। तो a की जगह तो a है, b की जगह पे -2 प्लस माइनस अंडर रूट, b की जगह पे -2 का स्क्वायर, a की जगह पे 1, c की जगह -2 अपॉन में 2 इंटू a की जगह पे 1। तो a इक्वल टू 2 आ गया, प्लस माइनस तो प्लस का 8 अपॉन में कितना आ गया, a इक्वल टू 2 तो ये है ही 4 और 8 12, 4 इंटू 3 तो 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं अपॉन में 2 बेटा, 2 में 2 का डिवाइड दिया तो 1, 2 से 2 कट जाएगा तो अंडर रूट 3। तो ये भी अपने पास आंसर आ गई। तो इस वाले क्वेश्चन में कि अगर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर अपन को यहाँ पे दे रखा है तो a की वैल्यू अगर अपन को निकालनी है नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए तो a की वैल्यू 1 प्लस माइनस का रूट 3 आएगा और एक a इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, चले बेरुकने का काम नहीं होता ना, देखो यहाँ पे बस ये है कि मिटाने में भी टाइम लग रहा है, तो ये भी टाइम नहीं लगे अपना। देखो भाई अब एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको अलग से किताब में। अभी जो 2 क्वेश्चन है इसके 11 और 12, भाई 12 वाला तो आप लोग दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके कर सकते हो ना। 11 वाला डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है, तो जब डिटर्मिनेंट अपन पढ़ेंगे जब करेंगे। अब डिटर्मिनेंट के हर क्वेश्चन को छोड़ा करेंगे अपन, ठीक है ना, थोड़ा सा वो ज़्यादा ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि नए नए टॉपिक सीखेंगे कोई मतलब नहीं है। देखो भाई एक ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके बोर्ड में, शो दैट का क्वेश्चन है, ठीक है, मैं लिख तो देता हूँ। शो दैट का क्वेश्चन है भाई, इसमें आप जो मैंने लेक्चर पढ़ाया ना, लेक्चर नंबर 4, इसमें आपको 12 करना है अभी, तो बस आज तो 12 करना है और एक क्वेश्चन नंबर 6 करना है, ठीक है ना। ये 2 सवाल करने हैं बस। देखो ये दे रखा है अपन को एक्स वाई जेड ये आ रहा है ए एच और जी बी और एफ, और यहाँ पे एफ और कितना आ रहा है, सी आ रहा है। ये एक्स आ गया, वाई आ गया और जेड आ गया, बराबर में है ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर प्लस का 2h एक्स वाई प्लस का 2 एफ वाई जेड प्लस का 2g जेड एक्स। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के अंदर डिटरमिनेंट बनता है ना इस टाइप से, तो उसमें मतलब ये क्या कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन हो जाती है, मतलब 3D में, ठीक है ना। चलो LHS लेते हैं अपन, है ना भाई। कुछ भी लास्ट क्वेश्चन में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ये थोड़ा आ गया था वही, मैं देखा था पेपर उसमें देखा मुझे। तो ये आ रहा है देखो एक्स वाई और जेड, इसके बाद में ए एच और जी, एच बी और एफ, जी एफ और सी, यहाँ से ये एक्स वाई और जेड। ठीक है, 3 मैट्रिक्स का एक साथ तो अपन मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो अपन शुरू की 2 को ले लें पहले एसोसिएटिव लॉ से। तो यहाँ पर एक ही रो है ना, तो एक ही रो में चलेगा, कॉलम 3 है, तो x को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ax, y को s से तो hy, z को g से तो gz, x को इससे तो hx, प्लस में कौन है by, प्लस में कौन है fz, x को g से तो gx, fy और प्लस में कौन है cz। तो ये तो पहली वाली रो को बने सबसे मल्टीप्लाई कर लिया, तो एक ही रो बनती चलेगी, ठीक है ना भाई। अब ये साइड में यहाँ पर एक्स वाई जेड और लगा हुआ है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो मैं ना आ गया था बोर्ड में, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
अब आपने क्या है, डिजिट का क्वेश्चन था, ऐसे नहीं था लेटर्स का। अब देखो एक ही तो रो है और एक ही कॉलम है, तो ये पूरा मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो ax प्लस का hy प्लस का gz इंटू में x, ये आ गया hx प्लस का by प्लस का fz इंटू में y, ये गुणा होगा इसके साथ में, तो gx प्लस में fy प्लस का cz, और कौन आ गया यहाँ पर z। ठीक, बस सॉल्व करना है। तो x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ax स्क्वायर h इंटू एक्स वाई, x को इससे तो gzx, y जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो hxy, y जब इससे होगा तो by का स्क्वायर, y जब इससे होगा तो fyz, z जब इससे होगा तो gzx, z जब इससे होगा तो fyz, और ये cz स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया सबसे। अब अपने आंसर मिलाते हैं, तो पहले तो स्क्वायर होगा, ये टिक ले रहे हैं, तो ax स्क्वायर आ गया, फिर by स्क्वायर आ गया, फिर cz स्क्वायर आ गया। ठीक है भाई, hxy और hxy 2hxy प्लस fyz fyz 2fyz, gzx और gzx तो 2gzx। तो यही अपन को मिलना था। ये क्या छोटा सा एक क्वेश्चन आया था, हालांकि अपन ने क्लास में करा हुआ है, डिजिट वाला करा हुआ है, लेटर वाला नहीं। तो इस तरीके से जब भी 3 मैट्रिक्स अपन को दी जाती तो पहले अपन 2 को, फिर बाकी तीसरे को मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो काफी बड़ा आज के लिए इतना है ना, छोटी सी क्लास हुई है कि आज तो अपनी, लेकिन अब धीरे धीरे अपन एंड की तरफ ही चल रहे हैं, है ना। अब मैट्रिक्स ये मान लो कि 2-3 दिन या 4 आपकी बैच में लास्ट 4 डेज, ठीक है ना, मैट्रिक्स की जो शीट है वो अपन फ्री कर लेंगे। अब कल से वीडियो बड़े बनेंगे भाई, थोड़े 1-1 घंटे की वीडियो जो है अब 1-1 घंटे क्लास लगा करेंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चे भाई इसको देखा भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। बाकी शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, हो सके तो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाया करो भाई, मैं आपसे कहता भी हूँ। ठीक है ना, चलो ठीक है, ओके, गुड नाइट सबको।